जी हां दोस्तों, छुपा रही थी बीजेपी पर हो गया वीडियो लीक। हड़बड़ाहट में मोदी कर बैठे महा ब्लंडर। घिनौना सच होगा पीएम का घेराव, राहुल ने दिखाई उनकी असली जगह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर एक बार फिर से मोदी शाह की सरकार ना वक्फ ना ही आतंकवाद पर कड़े प्रहार का दबाव बल्कि तीसरे नजरिए से ही एक तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी छिपाने का प्रयास कर रही थी मगर वो बाहर आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। आखिर मोदी सरकार और मोदी और शाह बैकफुट पर क्यों चले गए? आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या? मोदी को लेकर के इतने सारे सवाल इस वक्त खड़े क्यों हो रहे हैं? और एक ऐसी स्थिति जब देश संकट में है तो फिर मोदी और शाह जो कि देश के सर्वे सर्वा हैं, क्या वो देश की नाक कटवा रहे हैं? कौन सा वीडियो है दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। आपसे अपील, निवेदन के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर पर लाते हैं। हर शख्स इस वक्त किस इंतजार में है? आप हमेशा जब टेलीविजन खोलते होंगे, सोशल डिजिटल मीडिया खोलते होंगे तो ये ढूंढती होंगी आपकी निगाहें कि खबर क्या है, सरकार ने क्या कोई फैसला लिया। मगर इस बीच में दोस्तों, सरकार जो कुछ कर रही है, जिस अंदाज में चल रही है, जिस तरीके से जो कुछ कहा जा रहा है, उसको लेकर के सरकार अपने आप बैकफुट पर पहुंच गई। रणविजय सिंह नाम के एक यूजर ने पीएम मोदी का ही आतंकवाद के खिलाफ वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, देश को आप पर शक है। मोदी ने पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री को घेरा। आपको बताऊं कि यह उस समय का वीडियो है जब साहब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, चले आते थे प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा, उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी, देश को शक है तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी, इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, यह देश को शक है। दोस्तों, देश गुस्से में है, इमोशन में है। साहब अपने महबूब अडानी से हंसते मुस्कुराते मिलते हुए महफिल को बहारों वाला बना रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी अडानी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, साहब कितने खुश हैं। With the traditional cassava of Kerala and इन तस्वीरों को आपने बड़े ध्यान से देखा है, मैं समझ रहा हूं, मगर इस बीच में एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात बताता हूं। देश संकट में है, मोदी जी विपक्ष की नींदें हराम करवा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने साहब का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन बजाय पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्रधानमंत्री को विपक्ष की नींदें उड़ाने की ज्यादा चिंता है। अजीब है इंसान। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. वाल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी जी की हंसी मजाक वाले वीडियो और पहलगाम हमले के बाद में देश के मातम की तस्वीरों को एक साथ लगा करके ट्वीट करते हुए जो कुछ लिखा है उसे आप देखिए। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखते। देखिए इस वीडियो को। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अब दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस वक्त जो कुछ चल रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही किसी सरकारी कार्यक्रम में क्यों ना गए हों, मगर हंसी
ठिठोली करने वाली उनकी तस्वीरें देश को दुख पहुंचा रही हैं। लिखा जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को जिस अंदाज में 10 दिन से ऊपर हो चुके शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए पूरा देश आक्रोशित है और चाहता है पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जिससे सबके रूह कांप उठे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस वक्त 28 विपक्ष के खिलाफ भद्दा मजाक सूझ रहा है। विपक्ष जो आपके साथ में 100% खड़ा है, गरिमा इनमें है ही नहीं, शर्म इन्हें आती नहीं, मीडिया से सवाल पूछने की उम्मीद करना बेमानी है। बेचारों को चरण वंदना से फुर्सत मिलेगा, पर देश तो देख रहा है और सब देख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं। ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं। वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का ज़मीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। दोस्तों, इससे पहले भी जब पहलगाम हुआ उसके अगले दिन पीएम मोदी कश्मीर के बजाय बिहार पहुंच जाते हैं चुनावी रैली में। हालांकि वहीं से उन्होंने ऐलान किया था हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मगर उस मंच की जो तस्वीरें पहली बार उस आतंकी हमले के कुछ घंटों के बाद आपके सामने आई थी, अभी भी आपके कानों में वो हंसी मजाक, अभी भी आपके दिमाग में निगाह के सामने प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें चल रही होंगी। किस अंदाज में? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे घर के अंदर मैयत पड़ी है, मिट्टी देने के लिए, कांधा देने के लिए, अर्थी ले जाने के लिए लोग खड़े हैं और कोई शख्स कपिल मिश्रा की कॉमेडी देख रहा है या कॉमेडी कर रहा हो। दोस्तों, उस मंच पर हंसी ठिठोली की तस्वीरें ऐसी ही थी। आपको लग रहा होगा कई हजार रुपए किलो वाला मशरूम खाने वाले मोदी जी किस मिट्टी के बने हैं, देश सदमे में है। मगर इन सब से बेपरवाह होकर लगता है जैसे वो कपिल मिश्रा की कॉमेडी को टीआरपी में पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हों। मगर जब कोई पूछ ले तो फिर देशद्रोह का केस। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? इस बीच में दोस्तों एक वीडियो नेहा सिंह राठौर का भी वायरल हो रहा है, जिसमें नेहा सिंह राठौर अपने अंदाज में मोदी योगी सरकार को घेर रही है। विकास बंसल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को पोस्ट करके आपके सामने किया। हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे, ए जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे तब ये आएंगे, औरंगजेब की कब्र खोदवाएंगे और मस्जिद पे भगवा ये लहराएंगे, और ईद पे नमाज जब ये रुकवाएंगे तब ये आएंगे, वो बीफ कंपनियों से चंदा लेने जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला ये छुपाएंगे, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर जाएंगे तब ये आएंगे, हिंदू और मुसलमान लड़वाएंगे तब ये आएंगे, ए जी चाइना को पीठ ये दिखाएंगे और ट्रंप का चरण चाट जाएंगे और नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे तब ये आएंगे, हाँ ये आएंगे आएंगे, हाँ ये आएंगे। एक तरफ दोस्तों मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं, हंसी मजाक ठिठोलेबाजी, तो दूसरी तरफ राहुल आतंकवादियों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं।
मगर कार्रवाई तो मोदी सरकार को करनी है ना, कदम तो सरकार को उठानी है ना। तो फिर क्या कोई ऐसी कार्रवाई इस बार होगी जिस कार्रवाई के लिए आप 2013 से पहले गुजरात से आकर के हुंकार भरते थे, या नहीं होगी? टेररिज्म के विक्टिम थे, उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। तो दोस्तों, स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों से कई सारे ऐसे वीडियोस, प्रधानमंत्री मोदी की क्लिपिंग हटवाने की कोशिश कर रही है जो जनता के सामने ना आ पाए। मगर सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के पास तो है ही है। ऐसे में जवाब तो बन नहीं पा रहा। फिलहाल हमें और आपको इंतजार ही करना है कि साहब करते क्या है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।